राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज आप लोगों का आईटीएफ का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में मैंने 50 क्वेश्चंस लेकर के आया था और आज मैं उसी आईटीएफ का 40 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें हमको लगता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। मैं आप लोगों के प्रेजेंस ऑफ माइंड्स को चेक करने के लिए हमने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखा है, ऑप्शन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके रखा है। ऑप्शन को हमने थोड़ा सा माने विस्तृत करके रखा है, ताकि 40 क्वेश्चन में आपको 50 से 60 क्वेश्चंस मिले। और हम लोग फार्मूला, सारे फार्मूला को ध्यान में रखें। अगर 40 क्वेश्चन ये और 50 क्वेश्चन इसके पहले वाले देख लें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा आईटीएफ के, माने एक बोर्ड के अकेडमी में, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं खास करके। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ 2 cos इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई देन एक्स। कह रहा है कि यदि cos इनवर्स एक्स और 3 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई है तो एक्स का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। एक तो पहला तरीका है कि आप एक्स का वैल्यू इसमें बारी बारी से पुट करके चेक कीजिए कि किसका वैल्यू पाई के बराबर आ रहा है। तो जीरो रखेंगे तो 2 इंटू, यानी कि जीरो कितना का वैल्यू होता है, पाई बाई 2 का, प्लस 3 इंटू साइन इनवर्स जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो पाई या प्लस जीरो अर्थात क्या हो गया, पाई। इस प्रकार से मेरा आंसर क्या हो गया, ए। लेकिन इसी बात को अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में हो गया, लेकिन ये बनेगा कैसे आखिर। तो बहुत आसानी से बनेगा। 2 cos इनवर्स एक्स प्लस इस 3 साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई। 2 cos इनवर्स एक्स प्लस 3 साइन इनवर्स को लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई। अब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई। अब ये 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई, कैंसिल। तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, पाई उधर जाएगा तो, अर्थात साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक्स बराबर जीरो। यानी एक्स बराबर जीरो रखेंगे तभी ना उसका वैल्यू जीरो होगा। या आप कह सकते हैं एक्स बराबर साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन भी अच्छा तरीके से मैंने सोच करके सेट किया गया कि अगर कोई भी बच्चा, देखने से लगेगा कि आसान है, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर जल्दीबाजी करता है तो उसके गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहेगी। साइन इनवर्स माइनस एक, ये तो सब कोई कहेगा पाई, लेकिन इसको बनाना होगा तो आप फार्मूला से क्या बनाओगे, जानते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी फार्मूला पर इसको बनाएंगे हम लोग। तो यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, अर्थात पाई। इस प्रकार से आप लोगों का आंसर क्या हो गया, बी, यानी कि पाई। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अर्थात पाई बाई 2। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक बाई एक्स। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर ले। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यानी कि है ही नहीं। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको और। 2 को साइन इनवर्स एक्स का एक फार्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पांचवा, tan इनवर्स 2/3 माइनस tan इनवर्स 1/9। तो आपको याद होगा कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा में 1 माइनस
एक्स वाई, लेकिन हमको फॉर्मूला कौन सा है, माइनस का है। तो अगर यहाँ माइनस होगा तो जहाँ प्लस है माइनस, अब माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमको देखना है कि मुझे कौन सी फॉर्मूला का यूज करना है, तो हम लोग माइनस वाला, तो tan इनवर्स 2/3 -1/9 अपॉन 1 प्लस 2/3 इंटू 1/9। इसी को सावधानी पूर्वक सिंप्लीफाई करेंगे। tan इनवर्स 3 और 9 का लसा क्या हो जाएगा, 9, अर्थात 3 दूनी का 6 माइनस 1 बट्टा में 29 और प्लस 2 बट्टा में 3 गुणे 9 29 नहीं, तो 9 से 9 कैंसिल। तो tan इनवर्स 5 और 5 15, पहला गुणे तीसरा, तो 5 15, ये 1 हुआ, तो 1 गुणे 9 27 2 29 अर्थात 29। तो tan इनवर्स 15 बट्टा में 29, ये इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट साइन इनवर्स, साइन ये 8π/5 तब न आंसर होता है। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होगा, लेकिन ये एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 तक होना चाहिए नहीं, लेकिन आप देखिए ये -π/2 से क्या है, π/2 से बड़ा है। तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स साइन 2π -5 दूनी 10 यानी 2π/5। इस पर मैं चूंकि साइन 5 दूनी का 10, 10 में से 2 जाएगा 8, तो इसका वैल्यू इसी के बराबर होगा। तो यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इनवर्स माइनस साइन 2π/5 अर्थात साइन इनवर्स साइन -2π/5, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन -2π/5 अर्थात -90 से 90 के क्या है, बीच है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, छठा का। सातवां, यदि x बराबर 1/6 तो साइन 4 cos इनवर्स x प्लस 4 साइन इनवर्स x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखिए सबसे पहले नंबर साइन, फिर पहला क्वेश्चन जैसे बनाए थे 4 cos इनवर्स x और 5 साइन इनवर्स x है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 cos इनवर्स x प्लस 4 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। साइन 4 कॉमन, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, साइन 4 और cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का क्या लिखेंगे, π/2 प्लस साइन इनवर्स x। तो साइन ये क्या हो जाएगा, 2 का कैंसिल, तो 2π प्लस साइन इनवर्स x, और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x पूरा थीटा है, तो साइन 2π प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन इनवर्स x नहीं हो जाएगा, साइन थीटा, तो साइन का साइन और थीटा की जगह क्या होगा, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x बराबर x, और x का वैल्यू कितना दिया, 1/6 पुट करना है, तो 1/6। इस प्रकार से आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7 का ये। नेक्स्ट कॉट इनवर्स 29/44 अर्थात आप जानते हैं कि कॉट इनवर्स x बराबर x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इस प्रकार से तो आंसर डायरेक्ट हो ही जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन tan 2 cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा tan 2, इसका हो जाएगा पाई बाई 2, 2 टू कैंसिल, तो tan पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, tan 0 का वैल्यू 0, tan पाई का भी वैल्यू 0। 10 नंबर एफ एक्स बराबर हमको दिया हुआ है यहाँ x माइनस पाई बाई 5, तो यहाँ x की जगह जो वैल्यू पुट कीजिएगा तो हमको साइन इनवर्स x का वैल्यू निकालना है, तो साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 5, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो नन ऑफ क्या हो जाएगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स x इज डिफाइंड एज, माने साइन इनवर्स x किस पर डिफाइंड होता है, तो -1 से 1 पर। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कॉस इनवर्स x का भी -1 से 1 पर, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स रियल नंबर पर डिफाइंड होता है, और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स मॉड x ग्रेटर देन इक्वल 0 पर डिफाइंड होता है। अगला साइन इनवर्स 4√x अपॉन 2 प्लस 2x। अच्छा, आपको याद होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, साइन के फॉर्म में थोड़ा देखा जाए तो क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हम लोगों का क्या है फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 4√x, इसमें 2 कॉमन, 1 प्लस x, तो साइन इनवर्स 2√x बटा में 2 से कट गया, और 1 प्लस x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस √x का होल स्क्वायर। तो देखिए साइन इनवर्स 2x बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 tan इनवर्स x की जगह क्या है √x, अर्थात हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट, tan इनवर्स tan x, तो x का वैल्यू कहाँ बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच। तो ये देखिए तो π/2 से क्या है बड़ा है, ये 60 है, 30, 30 × 5 = 150, ये तो 150 का वैल्यू है। तो आप इसको क्या करोगे, tan इनवर्स tan चतुर्थांश 11th क्लास के जो आप त्रिकोणमिति में चतुर्थांश के बारे में पढ़े थे उससे रिलेटेड हम इसको तोड़ेंगे, पाई माइनस π/6, तो tan इनवर्स tan π/6 किस में माइनस में, तो यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, tan पाई माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, माइनस लेके चलेंगे अंदर, अर्थात -π/6, और आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, यदि x + 1/x = 2 है तो cos इनवर्स x/2 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ x + 1/x = 2, चूंकि x का वैल्यू निकलेगा पुट कर देंगे और cos इनवर्स जो भी चीज आएगा उसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करने पर x² + 1 बराबर कितना 2x, x² - 2x + 1 बराबर 0, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x - 1 बराबर 0, अर्थात x बराबर कितना 1 हो गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, नाउ cos इनवर्स x की जगह कितना 1/2, और 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/3, अर्थात 60 डिग्री, तो यानी आंसर क्या हो गया 14 का ये। नेक्स्ट 15, cos इनवर्स π/5 प्लस साइन इनवर्स π/5। अब बच्चा सोचने लगता है कि सर इस पाई का तो मान 180 होता है। ओहो, आप यही तो सोचना है कि मुझे कहाँ सोचना है, मैंने कहने का मतलब थोड़ा सा आपको लगता होगा मेरे शब्दों से ऑड। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बिना सोचे हुए कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो अब हम लोगों को ये सोचना है कि क्या सोचना है, तब जा करके आपकी लाइफ बनेगी।
समझ में आ रहा बात? तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बातें थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे, अपने आप में सोचने की बात रखेंगे, क्या सोचना है। तो आप देखिए यहाँ जैसे आप लोग कहते हो साइन इनवर्स, यहाँ एक्स कहते हो, तो ये एक्स जो है एक रियल नंबर से, और पूरा ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एंगल को रिप्रेजेंट करती है। परंतु यही साइन एक्स अगर यहाँ एक्स होता तो ये एक्स क्या है? एक एंगल है, और ये पूरा वैल्यू जो है एक रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर ये पाई जो है एक रियल नंबर्स को वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, और रियल वैल्यू में जानते हैं आप पाई क्या है? यानी कि इरेशनल है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 3.141 समथिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के रूप में। तो 3 दशमलव कुछ भी होगा बटा 5 है, तो इसका वैल्यू 0 पॉइंट कुछ है, जो कि -1 से 1 के बीच वैल्यू लाई कर रहा है। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? π/2। और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, और 0 है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 15 के, यानी कि 15 का हो जाएगा 0, 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, यदि x इक्वल वाई, देन कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स वाई। अगर आप ही बताइए, दोनों जगह x रखिएगा तो कॉट इनवर्स x नहीं, यहाँ भी कॉट इनवर्स x, चूंकि x और y इक्वल है तो 2 कॉट x हो जाएगा। इसी को tan के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। या कुछ लोग बोलेंगे कि सर 2 कॉट इनवर्स y भी हो सकता है, 2 कॉट, कॉट नहीं, इसको tan के रूप में भी लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 1/y हो सकता है। तो यानी कि 2 कॉट इनवर्स x भी हो सकता है, 2 कॉट इनवर्स y भी हो सकता है, 2 tan इनवर्स 1/x भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑल ऑफ दिस 17। ये तो सभी लोगों को समझ में आ रहा है। कॉट में कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है? तो अर्थात 30 डिग्री का, तो यानी π/6। नेक्स्ट, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जस्ट इसके पहले बताए थे, tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टा में 1 प्लस XY, अर्थात बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन कॉस इनवर्स 3/5, यहाँ साइन है तो इसको भी किस में बदलेंगे? साइन में। तो इसका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स 10वां में जो आप लोग पढ़े थे, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। इस प्रकार परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स लंब, यानी 4 हो जाएगा, 3 5, 4 का ट्रिपलेट चलता है और ये 5, तो साइन इनवर्स x बराबर x, अर्थात 4/5, जो -1 से 1 के बीच है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, सेक इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर आप लोगों को बताइए क्या होगा? तो 1/2 तो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेक इनवर्स x, तो x का वैल्यू रियल नंबर में से -1 से 1 को छोड़कर, और ये 1/2 जो है, जो कभी उस पर वैल्यू ही नहीं आता, उसी के बीच लाई कर रहा है, अर्थात ये संभव नहीं है। कुछ बच्चा जो है बहुत फास्ट अपना दिमाग लगाएगा कि 1/2, क्योंकि सेक इनवर्स 1/2, तो 1 माने सेक इनवर्स x बराबर x, तो x की जगह 1/2। जल्दीबाजी नहीं करना, यही तो छोटा छोटा बात ध्यान रखना है। 22 नंबर, ये पेपर में जब हम टेस्ट लिए थे तो थोड़ा सा गड़बड़ था, उसको सुधार कर रखे हुए हैं। यहाँ tan इनवर्स अंडर रूट ये 2 कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 कैंसिल, tan इनवर्स ये हो जाएगा कॉस बट्टा साइन, कॉट हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉट x/2, और यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स tan π/2 माइनस x/2, ये हो जाएगा, तो π/2 माइनस x/2, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका था और उसको मैंने सुधारा है, सुधार करके फिर, लेकिन ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा, π/2 माइनस x/2। चलिए नेक्स्ट, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 थी तो डायरेक्ट आंसर होगा। कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री अर्थात π/3। 24, 2 tan इनवर्स 1/2 का, तो आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी फार्मूला पर डायरेक्ट रखेंगे, tan इनवर्स 2x का वैल्यू 1/2 1 माइनस 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बट्टा में यानी 3 बट्टा में कितना 4, तो ये tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 ये भी सही है। जल्दीबाजी में खट से मार देते हैं हम लोग, फिर गड़बड़। ओहो, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा सावधानी रखना है, यही कारण है कि कंपटीशन में हम लोग थोड़ा सा मार खा जाते हैं। tan इनवर्स ये तो सही है। तो आप बताइए कि 3 4 का यानी कि p हो गया 4, b हो गया 3, तो h निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5। तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 4/5, ठीक ही है। कॉस इनवर्स 3/5, तो ये तो सभी होगा ना, ऑल ऑफ दिस। आपको एगो नहीं देखना है, पूरा का पूरा देखना है। और ऑब्जेक्टिव बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल आप मार दिए ए बी सी डी, उसको ये जानने की जरूरत है कि आखिर कैसे बना है, क्यों बना है, तब न जाके कंपटीशन में आप क्या कीजिएगा, फास्ट बनाइएगा इस चीज को। tan इनवर्स 1/√3 माइनस कॉस इनवर्स 1/2, तो ये 30 डिग्री का वैल्यू है, π/6 का, और ये 60 डिग्री का वैल्यू है π/3, तो माइनस π/6 हो जाएगा अर्थात -30 डिग्री। इस तरह से भी सोचिए ना, 30 में से 60 जाएगा तो -30, आंसर क्या हो जाएगा बी, 25 का बी। नेक्स्ट 26, x बराबर कॉट इनवर्स ए, तो x का मान कितना होगा। तो आप सोचिए कि x क्या है, एक रेंज है, तो यानी a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ऑल रियल नंबर्स, और x का वैल्यू क्या होगा, तो यानी कि 0 to पाई। ये तो आप लोगों का डोमेन और रेंज है, डी हो जाएगा। 0 से पाई के बीच अगर कॉस होता तो 0 से लेके पाई तक होता, और ये तो कभी होगा नहीं, ये साइन इनवर्स x के लिए है। अगला tan इनवर्स 4/5 और tan इनवर्स 1/9, तो निम्नलिखित का मान कौन होगा। तो आप tan इनवर्स x यानी 4/5 प्लस 1/9 बट्टा में 1 माइनस 4/5 गुणे 1/9, tan इनवर्स 9 5 45 नहीं, तो 9 चौका 36 और प्लस 5 बट्टा में 45 माइनस 4/45 कैंसिल, और ये हो गया tan इनवर्स 41 बट्टा में 41, और ये कट गया 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, और इस प्रकार से आंसर 27 का क्या हो गया ए। अगला क्वेश्चन, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इक्वल कॉट इनवर्स a, देन a का वैल्यू। तो आप सोचिए ना, कॉट इनवर्स x का, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स बराबर कॉट इनवर्स ए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ये भी कॉट में ये भी कॉट में, तो ए का वैल्यू कितना होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी से माने बराबर के गुण से एक्स वाई -1 बट्टा में वाई प्लस एक्स, एक्स वाई -1 बट्टा में एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स हो गया ए। नेक्स्ट tan इनवर्स 1/2, तो ये तो सब लोग बता सकता है, क्योंकि tan इनवर्स x बराबर x, तो x का वैल्यू क्या होता है, यानी कि रियल नंबर्स होती है, और यहाँ रियल नंबर्स कितना है 1/2 है। चलिए, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब नेक्स्ट साइन इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x। आप देखिए इस एक क्वेश्चन में पूरा चीज है, ये सब एक ही साथ है, ये कलर बदलने से नहीं समझ जाइएगा, इसी का हिस्सा है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो गया, प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 हो गया। तो यानी आंसर क्या हो गया डी। नेक्स्ट सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाई 6। अब यानी कि इस फार्मूला को डायरेक्ट नहीं पुट कर देना, थोड़ा पुट करने के समय सेक है ना, सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ एंगल है यानी कि 0 से पाई तक में पाई बाई 2 को छोड़कर। तो आप देखिए ये उसके वैल्यू बिलोंग कर रहा है, यानी कि 30 37 का 210 डिग्री है। तो हम इसको क्या करेंगे सेक इनवर्स सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 पाई माइनस 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, अर्थात सेक इनवर्स सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा 5 पाई बाई 6, अर्थात 5 पाई बाई 6 जो है इसके वैल्यू के अंतर्गत बिलोंग करता है। इस प्रकार से आंसर 31 का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट tan इनवर्स इनफाइनाइट, मारेंगे हम लोग खटाक से सी, और खटाक से गलत। आप सोचिए कि tan इनवर्स x, तो x का वैल्यू बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो इसका जो रिजल्ट आता है ये y, तो y बिलोंग्स टू कहाँ कितना होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो भैया आप माइनस पाई बाई 2 पर माइनस इनफाइनाइट, पाई पर पाई बाई 2, तो लड़का कहता है कि tan इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू सर पाई बाई 2 नहीं होगा, नहीं कभी नहीं होगा, नेवर। क्योंकि आप बताइए कि साइन इनवर्स साइन पाई का वैल्यू पाई लिखोगे क्या, नहीं ना लिखोगे, क्योंकि हमको चाहिए ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो यहाँ पाई बाई 2 रहता तो आंसर तो होता, लेकिन इसी बात को अगर tan इनवर्स यहाँ tan पाई बाई 2 होगा तो क्या यहाँ पाई बाई 2 आंसर होगा, नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका वैल्यू तो tan इनवर्स इनफाइनाइट का वैल्यू तो पाई बाई 2 होगा ही, लेकिन क्या ये पाई बाई 2 जो है आपके रेंज में आता है क्या, नहीं आता है। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा नॉन ऑफ दिस। किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट साइन 2 कॉसेक इनवर्स पाई बाई 4 प्लस सेक इनवर्स पाई बाई 4। और फिर बच्चा सोचता है कि पाई बाई 4 हो गया तो 180/4, अरे भैया ये तो कुछ भी होता है, सेक इनवर्स के लिए तो -1/2 से मैंने क्या कहते हैं सेक इनवर्स इतना मैंने कुछ भी होगा वैल्यू, तो यानी कि यहाँ पर रियल नंबर यहाँ रियल नंबर, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे पाई बाई, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 को तो साइन 2 इंटू पाई बाई 2, तो साइन पाई और साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। 34 नंबर क्वेश्चन tan इनवर्स कॉट पाई बाई 8, तो tan है तो यहाँ भी tan में चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स, इस कॉट को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई कितना 8, चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो tan इनवर्स tan इसको क्या लिखेंगे 8, इसका एलसीएम हो जाएगा नहीं,
तो यानी कि 4 पाई माइनस पाई अर्थात tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 8। अब ये आ गया कितना के अपने फार्मूला के अनुसार, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच हो गया, यानी कि 3 पाई बाई 8। इस प्रकार से आपका आंसर 34 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स 10/9 प्लस कॉट इनवर्स 19। तो कॉट इनवर्स फार्मूला होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स 10/9 इंटू 19 माइनस 1 में 10/19 10/9 प्लस 19। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, 190 माइनस 9 में 9, और ये हो जाएगा 10 प्लस 19 9 71 से। अब बट्टा में 9 9 कैंसिल, तो यानी कि कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, 181 में 181, ये कैंसिल, कॉट इनवर्स 1 और कॉट इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4, तो यानी कितना हो गया, 35 का बी। नेक्स्ट, सेक इनवर्स से माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस, देखिए यहाँ गड़बड़ है, इसमें इन्वर्स नहीं है, तो यानी कि पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स 36 का हो गया। tan इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, ये भी सही है। साइन इनवर्स में तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो गया p, ये हो गया b, तो h हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि सेक इन साइन इनवर्स x बट्टा में √, ये भी सही है। पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी सही है, तो अर्थात क्या आंसर हो जाएगा, 37 का ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो ये कितना है, -90 से ज़्यादा है, 120 डिग्री है, तो हम लोग इसको हल करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 अर्थात पाई बाई 3 आंसर हो गया, यानी बी। अगला क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स एक्स, ये तो फार्मूला है, tan इनवर्स 2x बट्टा 1 प्लस गलत है, tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सही है, और ये भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट और लास्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस, तो ये तो ऊपर प्लस इसी तरह से गायब, ये भी गायब, तो ये तो एक वो बचा ही है, तो इजीली कोई भी बच्चा पकड़ सकता था, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई। इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा 40 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। आपको जिस तरह की वीडियो की ज़रूरत है आप निश्चित तौर पर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे कमेंट का जवाब दूँ और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करूँ। धन्यवाद।